वेलकम टू गुंजन्स बगीचा और मैं हूं गुंजन, आपकी गार्डनर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं गार्डनिंग में यूज होने वाले उन टूल्स के नाम बताऊंगी और उनके यूज बताऊंगी जो सभी के पास होने चाहिए। देखिए, पहले ये सारे टूल नहीं थे मेरे पास जो भी आप देख रहे हैं। जैसे जैसे आपका गार्डनिंग का शौक बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप नए नए टूल्स लेते जाते हैं। तो इनमें मैं आपको कुछ वो टूल्स बताऊंगी जो बिगनर के पास भी होने चाहिए। कुछ टूल्स हैं जो गार्डनिंग के शौकीन हैं तो उनके पास होने चाहिए। सबसे पहले ये देखते हैं, ये है खुरपी। खुरपी बहुत टाइप की आती है वैसे तो, एक इस तरह की आती है ये, और खुरपी को ट्रॉवल बोलते हैं। तो ये जो ट्रॉवल होती है ये भी ट्रॉवल है, ये भी ट्रॉवल है और ये भी ट्रॉवल है, ये सब ट्रॉवल हैं। तो एटलीस्ट एक खुरपी आपके पास होनी चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो भी, क्योंकि बिना खुरपी के कुछ नहीं होता गार्डनिंग में। अगर आपको पौधे की गुड़ाई करनी है या पौधा लगाना है तो उसके लिए खुरपी का यूज बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ये मेरी सबसे ज्यादा यूज होती है खुरपी। ये देखिए थोड़ी पतली होती है, ये इस वाली खुरपी के और इसके बीच का साइज होती है ये। तो ये मेरी सबसे ज्यादा यूज होती है खुरपी। जैसे छोटे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो हम लेके आते हैं वो जनरली छोटे ही होते हैं, तो जो पौध होती है उन्हें लगाने के लिए इस तरह की खुरपी जरूरी होती है। और ये खुरपी मैं गुड़ाई के लिए यूज करती हूँ। जैसे गुड़ाई करनी है, जैसे इस पौधे की गुड़ाई करनी है तो ये देखिए गुड़ाई बहुत आराम से की जा सकती है। इस पौधे में मैंने काफी टाइम से गुड़ाई की भी नहीं है, और ये लंबी होती है, पतली होती है, तो इसलिए काफी गहराई में चली जाती है। ये देखिए, लेकिन अगर आपके पास आप सिर्फ एक ही खुरपी खरीदना चाहते हैं तो मेरी मानिए आप ऐसी खुरपी ले लें इस तरह की। तो इससे आप गुड़ाई भी कर सकते हैं और प्लांट्स भी लगा सकते हैं। जिस तरह से देखिए ये खुरपी, जैसे कुछ आपको बड़ी जगह पे खुदाई करनी है या आपको कोई प्लांट लगाना है तो ये उस जगह के लिए यूज होती है। ये ट्रॉवल जनरली खुदाई के लिए यूज नहीं करती हूँ मैं। ये जनरली आपको जैसे मिट्टी लेनी है या प्लांट्स में आपको गमले में मिट्टी डालनी है, ये खुरपी का यूज जैसे आपको इसमें फर्टिलाइजर डालना है या भी कोई एंटी फंजीसाइड डालना है, और या फिर थोड़ी मिट्टी डालनी है, या फिर एक तरीके से ये सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी काम करता है। तो ये मैं उसके लिए यूज करती हूँ। तो ये तो सारी ट्रॉवल हो गई जिन्हें खुरपी बोलते हैं। अब ये तो मस्ट है, एक खुरपी तो आपके पास होनी ही चाहिए। और एक वाटरिंग कैन आपको होनी जरूरी है। वाटरिंग कैन आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। मैं आपको शो कर दूंगी कि मार्केट में किस तरह की मिलती है, लेकिन मैंने घर पे बनाई है ये। और ये देखिए इस तरह के मैंने इसमें गरम तार से इसमें होल कर दिए थे, और एयर पासेज के लिए यहाँ पर भी इसमें साइड में होल कर दिए हैं। ये 5 लीटर की ऑयल की कैन है मेरे पास, और इसमें भी सेम वही काम होता है। बस इनका फायदा ये होता है कि इसमें जो पानी होता है वो इस प्रेशर से नहीं आता है, वो आराम से आता है पानी। तो ये मुझे काफी सही लगती है। इसी तरह से ये देखिए, ये भी मैंने बनाई हुई है। इसमें थोड़े बारीक छेद मैंने किए हुए हैं, तो मैं किसी और में करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। और इस तरह की एक कैन आप मार्केट से भी ले सकते हैं, नहीं तो घर से भी बना सकते हैं। और इसमें भी देखिए पीछे मैंने इस तरह से एयर पासेज के लिए होल कर रखे हैं। अगर ये होल नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी आएगा और उसके बाद पानी आना बंद हो जाएगा। फिर आप उसको फिर से सीधा करेंगे, फिर डालेंगे, फिर से सीधा करेंगे, फिर डालेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, एयर लेता रहता है, पानी बाहर निकलता रहता है और यहाँ से एयर लेता रहता है। अब देखिए, एक कटर होना बहुत जरूरी है। और कटर होना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे आपको कटिंग करनी पड़ती है, प्रूनिंग करनी पड़ती है, जैसे प्रूनर बोलते हैं वैसे, तो जैसे कटिंग करनी पड़ती है या प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह का जैसे मोटी ब्रांच है आपकी, तो ये आप इससे काट सकते हैं। कैंची से ये इजीली नहीं कटती है, तो ये इससे बहुत इजीली कट जाती है पूरी ब्रांच। और तो एक कटर तो होना जरूरी है। मैंने 2 कटर लिए हुए हैं। ये थोड़ी जो इस पे जंग भी लग गया है, काफी टाइम से मैंने यूज नहीं किया है, ये तो जंग भी लग गया है। तो जो मोटी ब्रांचेस होती है तो उसके लिए ये कटर ये प्रूनर सही रहता है। और ये काफी हैवी ड्यूटी प्रूनर है।
इससे काफी मोटी ब्रांचेस भी काटी जा सकती है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मैं उसका इसका लिंक दे दूंगी आपको। फिर देखिए, एक कैंची होनी जरूरी है। जैसे आपको लीव्स काटनी है, आपके लीव्स या पत्ते जो आपके खराब पत्ते हो जाते हैं वो आपको काटने हैं, या बहुत पतली जैसे सॉफ्ट ब्रांचेज होती है, बहुत सॉफ्ट ब्रांचेज होती है, जो ग्रीन ब्रांचेज होती हैं, उन्हें काटने के लिए भी सीजर का जरूरी होती है। एक सीजर होनी चाहिए। एक ये देखिए, एक नाइफ मैंने बनाया हुआ है। क्या जरूरत पड़ती है मुझे नाइफ की, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि मैं कटिंग्स लगाती हूँ तो कटिंग्स को 45 डिग्री एंगल से कट करना पड़ता है। माना कोई भी कटिंग है आपकी तो उसे ऐसे 45 डिग्री से एंगल से कट करना पड़ता है। तो कई बार ये होता है कि जैसे इससे कट करते हैं तो ये 45 डिग्री पे सही से कट नहीं हो पाता इससे, और कई बार क्रश भी हो जाती है इससे। जो होती है 45 डिग्री पे एंगल पे कट ना होके क्रश हो जाती है। तो इससे आप कटिंग लगाने के लिए 45 डिग्रीज पे कट कर सकते हैं। ये गमलों में छेद करने के लिए मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है, पेचकस बोलते हैं इसे। तो ये जैसे गमले में छेद करना है या कुछ भी इस तरीके से होल करना है नीचे की तरफ, तो उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। ये देखिए, जैसे इस तरह का गमला है, इसमें नीचे होल करना है, तो आप इससे होल कर लीजिए, उसके बाद बड़ा कर लीजिए। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, पहले इससे होल कर लेती हूँ और उसके बाद सीजर ऐसे ओपन करके और सीजर को गोल गोल टर्न करके इसमें इसको होल को बड़ा कर लेती हूँ। पेचकस आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी गरम चीज से चाकू गरम करके या किसी भी गरम चीज से इसमें होल कर सकते हैं, वो भी तरीका सही रहता है। मैं गरम करके नहीं करती हूँ, मैं जनरली इन कैंची से और पेचकस से ही कर लेती हूँ। अब देखिए, ये कुछ स्प्रे पंप है, इस तरीके से इसमें प्रेशर बनाते हैं और उसके बाद इसे नोजल को आप प्रेस करेंगे तो इसमें इस तरीके से स्प्रे निकलता जाता है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे आपने सीड्स बोए हैं कहीं पर, और या फिर आपको ऊपर से शॉवर करना है प्लांट्स पे, ग्रीन दिखाने के लिए शॉवर करना है आपको प्लांट्स पे, तो वहां पे ये यूज होता है। और बीज इससे अगर आप इससे वाटरिंग करेंगे बीज पे तो बीज डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बीज अपनी जगह रहते हैं। तो उससे इसका फायदा ये रहता है कि ये बहुत लिमिटेड वाटरिंग करने के लिए यूजफुल है। और नोजल घुमा के आप इसका प्रेशर भी चेंज कर सकते हैं। इसका नोजल जैसे जैसे घुमाते जाएंगे तो प्रेशर भी चेंज होता जाएगा। इस तरह की स्प्रे बॉटल आप मार्केट से नहीं खरीदना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी 1 लीटर की बॉटल ले सकते हैं और इस तरीके से इसमें होल कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैंने इसमें होल किए हैं। तो ये शॉवरिंग के लिए तो यूज नहीं होगा, जैसे प्लांट्स के ऊपर आपको शॉवरिंग करनी है उसके लिए तो यूज नहीं होगा, बट ये इस चीज के लिए यूज हो सकता है कि जैसे आपने सीड्स लगाए हैं तो सीड्स में वाटरिंग करने के लिए इस तरह से सही रहता है ये। तो इस तरह की बॉटल भी आप खुद से बना सकते हैं। अब और देखिए, बस आपके पास एक ऐसा स्प्रे नोजल होना चाहिए, इसे आप किसी भी बॉटल में लगा सकते हैं। जैसे ये थोड़ी छोटी बॉटल है, इससे थोड़ी बड़ी बॉटल होगी तो ये उसमें आसानी से लग जाएगा। ये जनरली बच्चों की पिचकारी वगैरह में भी आता है, तो इस तरह का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने उसी का निकाल के रखा हुआ है, ये भी एक बॉटल में लगाया हुआ था तो उसमें मैं लगा के उसे यूज भी करती थी, तो ये भी ठीक रहते हैं। कुछ दिखाती हूँ आपको। ये जैसे आजकल ग्लव्स आते हैं, गार्डनिंग के ग्लव्स आते हैं, तो वो मैंने गार्डनिंग के ग्लव्स तो नहीं मंगवाए हैं। मुझे ग्लव्स पहन के गार्डनिंग करना नहीं अच्छा लगता है, बस अपनी अपनी चॉइस की बात है। मुझे फील करना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता ही नहीं है गार्डनिंग में कि ग्लव्स पहन के गार्डनिंग हो भी पाई है। तो वैसे इसलिए मंगवाए हैं, मैं इनका यूज वहां पे करती हूँ। इस तरह के देखिए सर्जिकल ग्लव्स हैं, तो इनका यूज वहां पे कर सकते हैं आप। सपोज करिए कि आपको पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड आपको स्प्रे करना है, तो जनरली वो केमिकल्स होते हैं और कई बार हाथों में ईचिंग वगैरह हो जाती है। इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल ही होते हैं, और ये कई बार मैंने यूज भी किया था तो मेरे हाथों में ईचिंग हो गई थी, तो उसके बाद मैंने ये ग्लव्स मंगवाए थे। तो ये बहुत चीप रेट पे आ जाते हैं, तो आप इन ग्लव्स का यूज कर सकते हैं उसे पहन के, जिससे कि आपके हाथों पे इरिटेशन ना हो और आपके एलर्जी ना हो कोई भी हैंड्स में। तो इस तरह के आप ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज गार्डनिंग करने के लिए मैं ग्लव्स का यूज नहीं करती हूँ। जो मिट्टी में जो फील आता है वो ग्लव्स पहन के मुझे कभी नहीं आता। फिर देखिए, ये है मेरे पास इन्हें बोलते हैं सीडलिंग ट्रेस।
तो ये सीडलिंग ट्रेज होती हैं, इसमें देखिए नीचे छोटे छोटे इसमें होल होते हैं, हर किसी में होल होते हैं नीचे छोटे छोटे। और इसमें जैसे सीड्स आपको ग्रो करने हैं तो सीड्स के लिए ग्रो करने के लिए ये बेस्ट होती है, बिकॉज इसमें एक तो मिट्टी कम आती है, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो मॉइस्चर की जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें, तो वो इसमें ऑप्टिमम मिल पाती है, मतलब जितनी उनको चाहिए उतनी ही मिल पाती है। अदरवाइज बड़ी जगह पे अगर आप सीड्स लगाएंगे तो क्या होता है, वहां पे पानी ज्यादा होने की वजह से वो सीड्स आपके गल भी सकते हैं। तो इसलिए आप इस तरह की सीडलिंग ट्रे ले सकते हैं, ये नर्सरी पे भी मिल जाती है, या ये सारे ही सामान आपको नर्सरी पे भी मिल जाएंगे और एग्रीकल्चरल शॉप पे भी मिल जाएंगे। सभी सामान इस तरीके के जो होते हैं, ये अगर कोई टूल, ये तो टूल जो हार्डवेयर वालों की शॉप होती है जो टूल्स बेचते हैं उन पर भी मिल जाएगी ये, और जो बाकी के सामान है ये एग्रीकल्चरल शॉप पे आसानी से मिल जाएंगे। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है, ये मुझे नर्सरी में नहीं मिली थी तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। फिर आपको एक मिट्टी मिक्स करने के लिए कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप मिट्टी और सैंड जो रेत होती है, नदी की रेत होती है, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीजें मिक्स करते हैं। तो ये सब मिक्स करने के लिए मैंने ये लिया है। पहले मैं इसमें ये देखिए इस तरह का ये जो कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला, इसे तसला बोलते हैं, तो ये था पहले मैं इसमें करती थी, या फिर नीचे कट्टा बिछाकर उस पे मिक्स कर लेती थी। तो आप इस तरह के बकेट में भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह का कुछ कंटेनर है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वो आप कम जमीन पे भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंटेनर चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें हैं जो एक बिगिनर के पास या एक प्रोफेशनल गार्डनर के पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड टेक केयर।